हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से जीव विज्ञान देख रहे हैं। जीव विज्ञान के अगली वीडियो में जो हमने डाला था जीव विज्ञान की शाखाएं। आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। घास विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है घास विज्ञान में। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी में बायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। किसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप और कैंसर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है किसिडोलॉजी में। डेंड्रोकोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों की वायु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। और एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एथनोबॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये इकोनॉमिक बॉटनी में और एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो लाइकेन का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। हम आगे देखते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर देखें पैरासिटोलॉजी का, तो पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पोषक एवं परजीवियों के संबंधों का अध्ययन होता है। फार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। और टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होता है। फाइटोजियोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? तो पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पेर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है। चलिए हम आगे का देखते हैं। तो आगे है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। दोस्तों, हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ा, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी के माध्यम से होता है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी, इसमें जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी
वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। वहीं देखें हिमेटोलॉजी में, तो हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी देखें तो इसमें अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का पता लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है रेडियोलॉजी से। टैक्सोनॉमी तो जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी में किया जाता है। वहीं पे एक वन लाइनर क्वेश्चन है, वायु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। मतलब आयु में वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। जीरोंटोलॉजी